सीरिया में पिछले कई दिनों से मची हिंसक उठापटक के बीच आखिरकार विद्रोहियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। विद्रोही गुटों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जे के बाद अब विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर भी नियंत्रण कर लिया है। इसी के साथ ही सीरिया के बिगड़े हालात के बीच सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद भी अपनी जान बचाते हुए देश छोड़कर किसी अनजान जगह पर चले गए हैं। वहीं राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने जेलों में बंद बेकसूर लोगों को रिहा कर दिया है। सीरिया में जारी घमासान पर प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में हूँ और मैंने इसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। वो हर सुबह की तरह अपना काम करने के लिए अपने पीएम ऑफिस जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे सीरियाई लोगों की ओर से चुने गए किसी भी नेता के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। इस दौरान सीरियाई पीएम ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब तक शांतिपूर्ण बदलाव नहीं हो जाता, इसके अलावा जब तक सीरिया के सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा और उनके निरंतर कार्य की गारंटी नहीं मिल जाती है, तब तक वो अपना पीएम आवास नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं विद्रोही गुट का नेतृत्व कर रहे एसटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी का राजधानी दमिश्क फतह करने के बाद बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सीरिया में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। साथ ही अपने लड़ाकों को निर्देश दिया कि वो दमिश्क में सार्वजनिक संस्थानों के पास जाने से बचे, जो फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री की निगरानी में रहेंगे जब तक कि उन्हें आधिकारिक रूप से सौंप नहीं दिया जाता। सीरिया में 5 दशक से चला आ रहा बाथ शासन खत्म हो गया। बता दें कि विद्रोही गुट एसटीएस को तुर्की का समर्थन हासिल है। विद्रोही गुट ने कहा कि 50 साल के अत्याचार के बाद बाथ का शासन खत्म हो गया है। इन सालों में बड़ी संख्या में लोगों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। बता दें कि ये साल 2018 के बाद पहली बार है जब विद्रोही दमिश्क के भीतर पहुंच गए हैं। बशर अल असद के नेतृत्व वाले सीरियाई सैनिकों ने सालों की घेराबंदी के बाद साल 2018 में राजधानी के बाहरी इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया था। सीरिया के बागियों ने ऐलान किया कि ये सिर्फ 10 दिन की कहानी नहीं है। इस आजादी के पीछे 13 साल का संघर्ष है। वो संघर्ष जिसमें करीब 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, करीब 4 लाख लोग विस्थापित हुए। जानकारी के मुताबिक सीरियाई टीवी स्टेशन पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और टीवी स्टेशन के अंदर घुस गए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस पर टिक गई है कि सीरिया में नई सरकार कैसे और किस तरह बनेगी। विद्रोही गुटों ने राजधानी पर कब्जा तो जमा लिया, मगर सरकारी कामकाज को किस लिहाज से बांटा जाएगा। दरअसल असद के खिलाफ लड़ने वाला कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि दर्जनों ग्रुप मैदान में असद की सेना से लड़ रहे हैं और ये सब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। कुछ लोकतंत्र के हिमायती हैं तो कुछ इस्लामी राष्ट्र चाहते हैं और कुर्द लड़ाके भी हैं जो अपना एक अलग देश चाहते हैं।